हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। हम हाजिर हैं आपको लेके पॉलिटी की जबरदस्त की क्लास, जिसमें आपको हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक चलेगा संविधान का स्रोत। मतलब कौन कौन सी चीज हमने कहाँ से लेके अपने संविधान में रखा हुआ है। बहुत लोग से आपको मुंह से सुने होंगे, जो भारत का संविधान है वो उधार का झोला है। क्या है? उधार का झोला है। क्या जो भारत का संविधान है उधार का झोला है? ऐसी बात नहीं है। हम मानते हैं 60 देशों का अध्ययन करके, 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा, उसके बारे में जाना कि समझा कि यार कौन कौन सी चीजें असली उनसे हम इंस्पायर हुए, तब जाके हम उनमें क्या किए, मॉडिफाई किए, के बाद हम अपने संविधान में रखे। ऐसा नहीं कि हम लोग एज इट इज चीज उठाए अपने संविधान में डाल लिए। हम लोग एज इट इज नहीं चीज उठाए हैं, जो हमें लगा कि अच्छा है, बेटर है हमारे भारत देश के लिए और बहुत ही बेहतरीन है हमारे भारत देश के लिए, उसमें हमने मॉडिफाई किया, तब जाके हमने अपने संविधान में उसे रखा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई क्लास में कोई चीटिंग हो रही है तो कोई बच्चा अपने पापा का नाम श्याम लिख दिया, तो उसके पीछे वाला भी श्याम और उसके पीछे वाला भी श्याम, उसके सारी क्लास श्याम 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 लिख दिया। अब ऐसा तो नहीं हर पिताजी का नाम श्याम ही होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं किए हैं, हम लोग नकल किए हैं। नकल करने में भी अकल लगता है, तो हमने एडिटिव चीज नहीं उठाया है। हमने जो हमारे भारत देश के लिए एकदम बेहतरीन सटीक बैठ रहा था, उसमें मॉडिफाई किए, तब जाके हमने 60 देशों का अध्ययन करने के बाद अपने संविधान में रिसोर्सेज को रखा। ठीक है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीजें कहाँ से हम लोग लेके रखे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आता ही आता है। ठीक है, चलिए तो क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए, संविधान का स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, भारत का संविधान विश्व के लगभग 60 देशों का अध्ययन करने के उपरांत बना है। क्या? हमारा जो संविधान है विश्व के लगभग 60 देशों के अध्ययन करने के बाद, रीड करने के बाद, सोचने समझने के बाद बना हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो हमारा संविधान है कितने देशों के अध्ययन करने के बाद बना है, तो आप कहेंगे 60 देशों के अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान जो बना है 60 देशों के अध्ययन करने के बाद। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा हमने रिसोर्सेज, सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है। तो कहेगा सर्वाधिक प्रभाव आपको कहाँ से पड़ा था हमारे संविधान में, जब स्रोत हम लोग ले रहे हैं, तो आपको कहेंगे सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिए। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें लिए हुए हैं, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को हम लोग देख लेते हैं। क्या? गवर्नमेंट एक्ट 1935 को हम लोग, वहां से हमने क्या क्या लिया है। हमने पहली चीज वहां से लिया है, हमने वहां से संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, हमारा पूरा इंडिया, हमारा पूरा देश, ये हमारा भारत देश हो गया। ठीक है, अब पूरे हमारे भारत में क्या होता है, एक संघ होता है, जैसे केंद्र सरकार होती है। ठीक है, केंद्र सरकार हो गया। ठीक है, एक केंद्र सरकार हो गया। अब केंद्र सरकार, पूरे भारत में हमारे क्या है, राज्य है। हमारे 28 राज्य हो जाते हैं ना, 28 राज्य होता है ना, 28 राज्य, उसके अंदर जिले हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब राज्यों में देखिए राज्य सरकार होती है। क्या? राज्य सरकार होती है। एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दो मिल के हमारे पूरे देश को चला रहे हैं। उसके क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। क्या? संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हो। संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ये बातें आपको समझ में आई, संघीय व्यवस्था क्या कहते हैं। ये संघीय जो व्यवस्था है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ है। ठीक है, यह संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हो, फेडरल सिस्टम। ठीक है, अब राज्यपाल की कार्य, क्या? राज्यपाल का कार्यालय, मतलब राज्यपाल को, एक राज्यपाल होगा हमारे भारत में, हमने कहाँ से लिया है। कहाँ से लिया है, तो कहेंगे हमने राज्यपाल को हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने गवर्नमेंट ऑफिस राज्यपाल का कार्यालय लिया है। राज्यपाल को हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे कि भारत में एक राज्यपाल होगा, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ। कहाँ से भैया? कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखेंगे तीसरी बात हो जाती है लोक सेवा आयोग। क्या? लोक सेवा आयोग, लोक के सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से लिया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे पूछा जाता है हमने कहाँ से लिया, तो आपको बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आपको पता है 3 सूची है हमारे यहाँ।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शक्तियों की विवरण की 3 सूचियां जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने कहां से लिया है तो आप बताएंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। कहा भैया, गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमने लिया हुआ है। ये क्या होती है, ये 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, अभी बस कहाँ से लिए उसे ध्यान दीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो होता है उस पे केंद्र सरकार काम करती है। उस संघ सूची में जितने विषय लिखे हैं उस पे केंद्र सरकार अपना रूल, नियम, कानून करती है, ठीक है। जो राज्य सूची का विषय है, जितना उसमें विषय लिखा हुआ उस पे क्या करती है, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार काम करती है, ठीक है। और जो समवर्ती सूची है उस पे क्या करती है, दोनों मिलकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो जो 3 सूचियां, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तो हमने ये लिया हुआ है कहाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अभी इसको हम लोग अलग अलग कहाँ से लिए आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद। क्या बताया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिया है भैया, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अब आपातकाल का उपबंध, क्या आपातकाल का इमरजेंसी जो प्रोविजन होता है, जो इमरजेंसी भारत में लगती है, वो हम लोग कहाँ से लिए हैं तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है। और हालांकि हम ये किसी और जगह से लिए, मगर ये प्रोविजन जो है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके थे, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखेंगे। न्यायपालिका का ढांचा, मतलब न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके हम लोग कहाँ से, जो न्याय का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग कहाँ से लिए हैं तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनता है, चाहे सीजीएल देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएस देंगे, कोई भी आप एग्जाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता तय है। आप मेंस लेवल तक के आपके यहाँ क्लास में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रशासनिक विवरण, क्या प्रशासन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा, हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1935 हमने क्या किया है, संघीय व्यवस्था, क्या आप बोलेंगे साथ साथ, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और लोक सेवा आयोग, शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपातकाल का प्रोविजन, न्यायपालिका का ढांचा कैसा होगा, प्रशासन विवरण कैसा होगा, हमने कहां से लिया, कहेंगे आप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। कहां से लिए हैं, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने से ले चुका है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसे 1-2 बार आप पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश मत करिएगा, आपको सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। बाकी इसके हम छोटी छोटी क्लास में इसका ट्रिक बना के आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। अब आ जाता है ब्रिटेन के संविधान से, का लिए इंग्लैंड, अंग्रेज बागर बिल्डे के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है, उसको देखेंगे। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, पहले हम लोग उसे बेहतरीन पूर्वक ध्यान दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान से को, ब्रिटेन के संविधान को सभी देशों का जननी कहा जाता है। क्या, ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों को जननी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो किस किस देश के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ये बातें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, पहले आप उसे ध्यान देंगे। क्या ये भैया, विधि के समान समानता, क्या कानून के नजर में सब एक बराबर होंगे। अंग्रेज बागर बिल्ले लोग हमें बराबर में नहीं रखे थे जब हम लोग गुलाम होते उनके, मगर अपने यहाँ क्या रखे थे, विधि के समान सब समान होंगे। क्या, कानून के नजर में इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब समान होंगे। ये अंग्रेज बागर बिल्ले लोग अपने यहाँ क्या कर दिए थे, कानून के नजर में सब समान होंगे, ठीक है। और निर्वाचन आयोग, क्या इलेक्शन कमीशन जो जो चुनाव कराता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा का, क्या कहते हैं, उनके भैया निर्वाचन आयोग हमने कहाँ से लिया, कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया हुआ है। क्या लिया हुआ भैया, कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, विधि के समान समानता, कानून के नजर में सब समान होंगे, निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी। फिर आगे चलेंगे और क्या कौन कौन चीजें लिए, यहाँ पे देखेंगे। संसदात्मक प्रणाली, प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां, क्या संसदात्मक प्रणाली, जो प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां चली जाती हैं, हम वो लिए हुए हैं। अब क्या लिए हैं, संसद के विधानमंडलों के सदस्यों की, क्या संसद के एवं विधानमंडलों की सदस्यों की विशेष अधिकार, क्या भैया जो संसद के, एक बार आप सांसद है, जो विधानमंडलों के सदस्य हैं, एक बार आप सांसद बन जाओ, क्या एक बार सांसद बन जाओ तो मतलब अपने आप को राजा महाराज समझ लो। क्यों, एक दिन के लिए आप सांसद बन जाओ तो आपको पेंशन मिलती है, क्या टीए मिलती है, आपको घूमने की, आपकी
क्या दवा ववा मतलब हर एक चीज व्यवस्था मिलती है। सिर्फ एक दिन का आप सांसद बन जाओ, चाहे आपको लत मार के बाहर से निकाले, एक दिन आप संसद बन जाओगे तो आपको क्या बहुत सी सारी सुविधा मिल जाएगी। यही तो कहता है ब्रिटेन का संविधान, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार, मतलब उनको क्या क्या विशेष, जब वो बन जाते हैं उनको विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। उनको कहीं घूमना है भैया तो सरकारी मिलेगी कार, सरकार पैसा देगी। क्या उनको क्या पेंशन, आपको पता है पेंशन सारी किस जॉब में पेंशन मिलती है, किसी में नहीं मिलती ना। अब क्या इनको एक बार सांसद बन जाओ, पेंशन हर मंथली भत्ता मिलेगा, वेतन भत्ते मिलेंगे, ठीक है। संसद के हम लोग कहाँ से लिए, कहे ब्रिटेन के संविधान से लिए हुए हैं। राष्ट्रपति संकेतक प्रमुख होगा, क्या राष्ट्रपति जो होगा संकेतक प्रमुख होगा, क्या भैया बस राष्ट्रपति क्या होगा सिग्नेचर करने के लिए, सारे काम तो क्या बोलता है ये और उसके काउंसिल करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संकेतक प्रमुख होगा, ये भैया कौन बताता है, कहेंगे ब्रिटेन का संविधान बताता है। एकल नागरिकता का, सिंगल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता हमारी रहेगी। हमारे भारत में क्या है, सिंगल नागरिकता, एक ही नागरिकता है। आप चाहे भारत की नागरिकता ले लो या फिर किसी और देश का, अगर किसी और देश की आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको छोड़ ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या भैया कहेंगे एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया। राष्ट्रपति संकेतक प्रमुखों का कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया। संसद एवं विधानमंडलों सदस्यों की विशेष अधिकार है जो मतलब कहा ब्रिटेन के संविधान से लिया। और ये वाला क्या प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां, यही संसद। आपसे पूछा जाएगा संसदात्मक प्रणाली हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। और क्या लिया है हमने, देखेंगे यहाँ तक के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक और पद। क्या नियंत्रण और महालेखक के का परीक्षण और पद, ठीक है। और लेख लिए हैं, क्या ये लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, लेख रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 में जो है रिट जारी करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। क्या भैया 5 प्रकार के रिट करते हैं, लेख ध्यान रखेंगे, यही समझिए। लेख जब कहेगा रिट कहाँ से लिए तो आप कहेंगे लेख हमने लिया है, लेख लिया है ब्रिटेन के संविधान यानी इंग्लैंड के संविधान से हमने रिट लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 32 से जारी करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 से जारी करते हैं, क्या रिट जारी करते हैं, ठीक है। अब छाया मंत्रिमंडल, क्या छाया मंत्रिपरिषद, क्या छाया मंत्रिमंडल जो होता है हमने कहाँ से लिया है, आपसे पूछेगा छाया मंत्रिमंडल हमने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1900 सॉरी ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया हुआ है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, हमने कहाँ से लिया है, कहेंगे भैया कहाँ से लिया है भैया, आप कहेंगे भैया इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है, अंग्रेज बागर बिल्लो के संविधान से हमने लिया है, ठीक है। कानून के शासन, कानून का शासन हमने कहाँ से लिया है, द रूल ऑफ द लॉ, कानून का शासन हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे भैया कानून का शासन जो है, हाँ सॉरी ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। द्विसदनी विधायिका, क्या जो द्विसदनी विधायिका कैसे भैया, 2 सदन में रहे विधायिका हमारी होगी, कहाँ से लिया है, हमने कहेंगे भैया ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया, ठीक है। ये क्लासेस आपको जो मिल रही हैं, आपको सीजीएल देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएन देंगे, रेलवे देंगे, यूपी पुलिस देंगे, यूपीएसआई देंगे, दिल्ली पुलिस देंगे, कोई भी जान देंगे हमारे क्लास से। अगर रिसोर्सेज से कोई क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, ये आपकी गारंटी मिल जाती है, ठीक है। अभी आप देख लेते हैं और कुछ देख लेते हैं। अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से हमने क्या क्या लिया है उसे देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में यहाँ तक पूछ लेता है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है हमने कहाँ से लिया है। अब देखिए मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो भैया कहाँ से कहाँ तक है उसको तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले जो मौलिक अधिकार का हम लोग लिए कहाँ से, ये प्रावधान हमने कहेंगे मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए, ठीक है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट क्या लिया, फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है, ठीक है भैया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्रस्तावना का मॉडल, जो प्रस्तावना प्रियम्बल अभी आपको पढ़ाएंगे हम, जो प्रियम्बल है उसका मॉडल हमने कहाँ लिया है, कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे प्रियम्बल का मॉडल हमने कहा लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना का मॉडल लिया है, ठीक है। अभी इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस होगी, मगर इसे जो पढ़ा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे आप संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित में याचिका, ये देखिए जनहित में याचिका, इसका मतलब जनहित में याचिका, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लेता है। जनहित में याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्टेड क्या इंटरगेटेड लेजिस्लेचर, क्या लेजिस्लेचर हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे भैया